हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो सोशल साइंस का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। इससे मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट होगा ही, क्योंकि उन्हें ये पता चलेगा कि उनके कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर सही हैं और किस में उन्होंने मिस्टेक किया हुआ है अपने एग्जाम में। और साथ ही साथ इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा खंड क यानी कि सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस अधिकार को फ्रांसीसी संविधान में नैसर्गिक एक अहरणीय अधिकार माना गया? तो देखो, जीवन का अधिकार इसे भी माना गया था। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसे भी माना गया था। एंड कानूनी बराबरी का अधिकार इसे भी माना गया था। यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन है 1, 2 और 3 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, इस देश की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। इस देश की संसद की राष्ट्रपति नियुक्ति करने का अधिकार है। इस देश की संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। तो ऐसा चीन में होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। बाल श्रम बल जनसंख्या में डैश आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो इसमें 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट था। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो, इसमें हमारा सबसे पहले क्या हुआ था कि यहाँ पर सबसे पहले तो कन्वेंशन द्वारा राजतंत्र का अंत हुआ। उसके बाद इसमें हमारा जो जैकोबिन सरकार का पतन हुआ था। फिर इसके बाद हमारा डायरेक्टरी का शासन हुआ और फिर लास्ट में नेपोलियन का सम्राट बनना, यानी नेपोलियन सम्राट बना था। तो सबसे पहले हमारा ये 4, फिर उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड एंड फिर उसके बाद थर्ड। तो ऐसा ये रहा डी ऑप्शन में, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड एंड फिर उसके बाद थर्ड। ठीक है, यानी कि फोर्थ का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, यह शासन का ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो ये हमारा क्या है? लोकतंत्र। ठीक है, भारत भी हमारा एक लोकतांत्रिक देश है, तो इसका आंसर हमारा लोकतंत्र यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 6th क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? खनन का द्वितीय क्षेत्र, खनन जो हमारा है द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सही मिलान नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7th क्वेश्चन। तो 7th का आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसमें हमारा बोला गया था कि निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर सही भू-आकृति वाले विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ऊंचे शिखर हैं, इसमें गहरी घाटियां हैं, इसमें तेज बहने वाली नदियां हैं। तो ऐसा हिमालय पर्वत में होता है, यानी कि जो ये विशेषताएं दे रखी हैं ये हिमालय पर्वत की है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन का हमारा ये वाला यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट था, केवल एक, यानी कि सिर्फ ये जो है ये हमारा इसमें क्या बोला गया था? निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्धनता से संबंधित नहीं है? गांवों के भूमि धारक किसान, ये हमारा निर्धनता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो यानी कि केवल एक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन था। अभिकथन क्या है कि उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। तो ये तो हमारा अभिकथन सही है। एंड कारण देखो, ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने के पक्ष में थे, ये हमारा गलत है। अभिकथन सही है, कारण हमारा गलत है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। टोटल 20 MCQ हमारे थे, ये 10th नंबर का है, 10वां। इसमें बोला है कि निम्नलिखित संस्थाओं में से सही विकल्प की सहायता से भारतीय संसद
के अंगों की पहचान कीजिए। तो भारतीय संसद के अंग कौन कौन से? प्रधानमंत्री तो होता ही नहीं है, राष्ट्रपति होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा ये होते हैं, प्रधानमंत्री नहीं होता। तो इसमें देखो ये रहा डी ऑप्शन में केवल 2, 3 और 4 सही है। 2 ये रहा, 3 ये रहा एंड 4 ये रहा, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें मिलान करने को बोला गया था, ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? इसमें हमारा मिलान क्या हो जाएगा? जो ये फर्स्ट है इसका उच्च कृषि वृद्धि दर यानी कि सेकंड से मिलाएंगे, एंड जो सेकंड है केरल, इसका मानव संसाधन विकास पर बल, इससे मिलेगा। आंध्र प्रदेश हमारा अनाज का सार्वजनिक वितरण यानी इससे मिलेगा, एंड पश्चिम बंगाल का भूमि सुधार से मिलेगा। तो ऐसा हमारा इन चारों में से किसमें है? देखो फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से मिलाया है, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन में है ये देखो, ठीक है। तो इसीलिए 11th का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट था, कावेरी द्रोणी, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। कथन हमारा एक है कि जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छापी जिससे मार्क का मूल्य तेजी से बढ़ने लगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद कथन 2 है कि हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री वालामार शाक्त को सौंपी। तो इसमें हमारा जो ये कथन 1 है ये तो गलत है, लेकिन कथन 2 जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कथन 1 गलत, कथन 2 सही है। तो कथन 1 गलत है और 2 सही है, ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसीलिए 13 का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका ए ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है किसानों को उनकी फसल के लिए सरकार द्वारा पहले से घोषित कीमतें दी जाती है, इस कीमत को क्या कहते हैं? तो इस कीमत को क्या कहते हैं हम? न्यूनतम समर्थित मूल्य, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। 16th क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में रंगभेद शासन के विरोध में अन्य संगठन एकजुट हुए? तो किसके नेतृत्व में हुए थे? तो ये हमारा अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में, ठीक है, यानी कि 16 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो अभिकथन क्या दिया हुआ है कि भारत में मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु होती है, तो ये तो हमारा अभिकथन सही है। एंड कारण देखो, सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति से भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है, कारण भी हमारा सही है, अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और ये जो हमारा अभिकथन है ये इसकी व्याख्या है ये कारण, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, एंड आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है, तो इसीलिए ए ऑप्शन हमारा 17th का करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा चुनाव के लिए देश को कितने निर्वाचक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि लोकसभा में टोटल कितने सीटें होती हैं, वही हमारा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि 543, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। जर्मनी को आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 19 का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा हमारा, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विषय में सही है? तो कौन सी हमारी सही है? वर्ष 2013 में प्रारंभ हुआ, यानी कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लक्षित समूह योग्य परिवार, ये भी हमारा सही है, पहला और दूसरा सही है। प्रति माह 10 किलो प्रति व्यक्ति खाद्यान्न मात्रा, ये गलत है। खाद्यान्न में गेहूं, चावल और अनाज मिलना, ये सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो ये हमें पहला, दूसरा और चौथा डी ऑप्शन में दिया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अब टोटल 20 हमने एमसीक्यू कर लिया, इसमें से आपके कितने बन रहे हैं ये मुझे आप कमेंट करके बताना जरूर कि 20 में से कितने एमसीक्यू आपके सही गए हैं और कितने गलत गए हैं, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना।
अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा खंड ख यानी कि सेक्शन बी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि रूस में समाजवादी समाज के निर्माण के लिए किए गए 2 कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, इसका आंसर आपको कैसे करना था। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 में 2 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो इसीलिए 2 पॉइंट्स आपको बना के लिखने थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में आप ये लिख सकते थे कि शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू करना, एंड सेकंड पॉइंट में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कीमत स्थिर करना। इसके अलावा कोई और पॉइंट आपको याद रहेगा तो उसे भी आप लिख सकते थे। ठीक है, वैसे इसका आंसर हमारा ये दोनों हो जाएगा। अब इसी में आगे देखो, यहां पर हमें अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया था, तो इसे या फिर इसे दोनों में से किसी एक को आपको एग्जाम में करना था। अब इसका आंसर देखो क्या होगा। 20वीं सदी के शुरुआत में रूसी अर्थव्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कोई 2 विशेषता, एक विशेषता ये हो जाएगा कि 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, एंड इसके अलावा दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा ये कि रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। एक और पॉइंट आप लिख सकते थे कि उद्योग बहुत कम थे, हालांकि आपको 2 ही करने थे क्योंकि ये 2 मार्क्स का था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करने के उपरांत किए जाने वाले 2 बदलावों का उल्लेख कीजिए। तो देखो, 2 बदलाव का उल्लेख करने को कहा गया था, यहां पर 3 करे गए हैं। स्वयं को राष्ट्रपति घोषित करना, इसके बाद 2002 में जनमत संग्रह कराकर अपना कार्यकाल 5 वर्ष बढ़ा लिया, यानी कि ये हो जाएगा। थर्ड ये कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर से संविधान में परिवर्तन करना। 3 पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, 3 पॉइंट्स दिया है मैंने, इनमें से कोई 2 आपको लिखना था क्योंकि ये भी 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो देखो, भारत के भौगोलिक विस्तार का संक्षेप में व्याख्या करने को बोला गया था। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। इनमें से कोई 2 आपको लिखना था। इसके अलावा अदर पॉइंट्स भी आपको याद होंगे तो उसे भी आप लिख सकते थे, आपका आंसर गलत नहीं जाएगा। जरूर नहीं है कि इन्हीं तीनों में से आप कोई लिखोगे तो ही आपका आंसर सही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बेरोजगारी की अवधारणा की कुछ उदाहरणों के माध्यम से व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखो किस तरह से आपको लिखना था। ये रहा हमारा, बेरोजगारी जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, एक ये हो जाएगा। एंड उदाहरण हमारा ये रहा, इसे आप पूरा पढ़ सकते हो, ये पूरा हमारा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 25 से सेक्शन सी यानी कि खंड ग शुरू हो गया, एंड इसमें ना 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि देखो 25 नंबर का क्वेश्चन, लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांस का राजकोष क्यों खाली था? कोई 3 कारण लिखने को बोला गया है। तो 3 कारण देखो, फर्स्ट ये हो जाएगा कि अमेरिकी क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने के लिए ब्रिटेन से लंबे समय तक युद्ध चलना, वर्साय महल व राज दरबार की शान शौकत में खर्च फिजूल तरीके से, इसके अलावा नियमित प्रशासनिक खर्च। तो ये कारण थे हमारे। ठीक है, इसके अलावा इसमें अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया था, ये रहा, रोबेस्पियर सरकार द्वारा अपनाई गई नियंत्रण एवं दंड की नीति का वर्णन करने को बोला गया था। ठीक है, तो देखो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा, गणतंत्र के शत्रुओं की गिरफ्तारी व उन पर मुकदमा चलाना, मजदूरी व कीमतों की अधिकतम सीमा तय करना, समता रोटी खाना अनिवार्य करना, एंड सितोयन व सितोइन शब्द संबोधन के लिए शुरू करना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 मुख्य कारकों का वर्णन कीजिए। तो देखो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले
कोई 3 कारक बताने हैं। यहाँ पर 4 बताए हैं लेकिन कोई आपको 3 ही लिखने थे क्योंकि ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। एक हो जाएगा अक्षांश, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देंगे इस तरह से। दूसरा हो जाएगा ऊंचाई, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। वायु दाब ये हो जाएगा। इसके अलावा धरातल ये पौने, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पूंजीवादी समाज के प्रति कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो कार्ल मार्क्स के विचारों का विश्लेषण करना था इसमें। देखो कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे। औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संग्रह करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकेगा। ये 3 पॉइंट हो गए, इतना ही बहुत है। इसके अलावा चौथा पॉइंट भी यहाँ पर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। लोकतंत्र में चुनाव अभियान के महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो चुनाव अभियान के महत्व का विश्लेषण करना है लोकतंत्र में। तो ये देखो, जनता को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों, उनकी दलों, विचारों, नीतियों से परिचित होने का अवसर मिलता है। इसके अलावा बेहतर प्रतिनिधि के चयन के लिए आधार तय करने का अवसर मिलता है। चुनाव चर्चाओं में पक्ष विपक्ष भाषणों में शामिल होने का अवसर मिलता है। इसके अलावा राजनीतिक ज्ञान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 4 हैं, वैसे आपको कोई 3 ही करने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख घटकों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर इस तरह से आपको लिखना था। अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण की व्याख्या करना। खराब मौसम व आपदा काल में अनाज की समस्या को हल करना। खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो है, यहां से हमारा खंड घ शुरू हो गया। इसमें सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, पार्ट 2 वाले वीडियो में। अगर आपको नीड है, अगर आपको जरूरत है 30 और इसके आगे के सॉल्यूशन का, तो मुझे कमेंट करके बताना। आप कमेंट बॉक्स में बस पार्ट 2 लिख देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको नेक्स्ट वीडियो की जरूरत है, ठीक है। अगर चाहिए पार्ट 2 वीडियो, अगर जरूरत है एक्चुअल में, तो आप पार्ट 2 जरूर कमेंट करना, ठीक है। एंड इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा करना ताकि मुझे पता चले कि हाँ आपको एक्चुअल में नीड है सेकंड पार्ट वाले वीडियो की, ठीक है। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही, यानी कि पार्ट 2 वाला वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है, आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।